कारण चलाऊं। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं। 1984 का वो दौर जब कांग्रेसियों ने रिकॉर्ड तोड़ सीटें हासिल की और बीजेपी को महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। उस समय चहुं दिशाओं में अटल जी की अटल आवाज गूंजी, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। 30 साल बाद समय ने ऐसी करवट ली कि केंद्र की सत्ता में पीएम मोदी के आसीन होते ही देश भर में कमल खिल गया। आज की डेट में एक अकेला मोदी सब पर भारी पड़ रहा है। तभी तो मोदी को सत्ता से हटाना 26 दलों की विपक्षी एकता का सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। साल 2001 से लेकर अब तक भारतीय राजनीति में पीएम मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बीते 9 सालों में दुनिया ने मोदी की राष्ट्र नीति से लेकर संवाद नीति, धर्म नीति, कूटनीति और मंदिर नीति तक को देखा। देश को गुजरात मॉडल से लेकर नए भारत की तस्वीर में फिट होते देखा। आज अगर पीएम मोदी ने दशकों पुरानी चुनौतियों को स्वीकार किया है, तो वहीं दादागिरी कर रहे देशों को खुलकर चुनौती भी दी है। अब जो कि एक बार फिर राजनीति की एक नई पारी के लिए पीएम मोदी बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन क्या अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर सकेंगे? 2024 में जीत की हैट्रिक लगाकर क्या पीएम मोदी अपने 5 साल देश के नाम कर सकेंगे? आखिर यूपी के भगवाधारी बाबा योगी आदित्यनाथ का समय कब आएगा? देश के सिंहासन पर योगी बाबा कब बैठेंगे? इसको लेकर धर्म ज्ञान पर देखिए विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन्बेता शोका जी की ऐतिहासिक भविष्यवाणी। 2014 को, और आपने कहा कि 2029 तक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह की कई लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो इस बात को अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर इस बात की भविष्यवाणी करें कि मोदी जी अपना कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 2027 में सेल्फ रिटायरमेंट ले लेंगे, आध्यात्म की ओर चले जाएंगे, सन्यासी का जीवन अपना लेंगे और उसके बाद कुछ ऐसा होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी एक ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है, आपकी वही फ़ैन फॉलोइंग आपसे जानना चाहती है कि क्या मोदी जी अपना तीसरा टेन्योर पूरा कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं? देखिए, मैं इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले कर चुका हूँ, जिसमें मैंने ये बोला था कि नरेंद्र मोदी जी अपने 3 टेन्योर पूरा करेंगे। उसके बाद देखिए, थर्ड टेन्योर तो 2029 मार्च में कहीं जाके कंप्लीट होगा जी। 2030 के इलेक्शन के मेन हीरो भी आपके नरेंद्र मोदी जी होंगे। दूसरा, 2030 मिड में कहीं जाकर ये जो है अपना कार्यभार जो है स्वेच्छा से जो है देश के जो भी लीडर होंगे, जो मैंने अपनी भविष्यवाणी में बोला था कि वो नेक्स्ट जो है हमारे जो पीएम के जो कैंडिडेट हैं, वो जो है इस टाइम जो पब्लिक की डिमांड है, और जो मैंने उस टाइम भविष्यवाणी की थी उसमें ये बोला था कि योगी जी जो हैं इज़ द मोस्ट कम्पिटिटिव कैंडिडेट फॉर पीएम इन 2030। ये मुझे लगता है आपकी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है इस वक्त धर्म ज्ञान पे कि पीएम मोदी जी ना सिर्फ 2029 तक का अपना तीसरा टेन्योर कंप्लीट करेंगे, बल्कि नेक्स्ट इलेक्शन होंगे 29 के बाद, 2030 के 30 के उस इलेक्शन में भी वो एज अ पीएम कैंडिडेट उन्हें भाजपा आगे प्रेजेंट करेगी, उसको भी जीतेंगे, और उसके बाद जाके 2030 में जाके ये स्वेच्छा से अच्छा जो है अपना कार्यभार किसी को हैंडओवर करेंगे। बतौर प्रधानमंत्री चौथी बार अपना शपथ ले पाएंगे। बिल्कुल, 3 टर्म्स तो इनकी कंप्लीट की मैंने भविष्यवाणी की है, उसमें कहीं पे कोई संशय नहीं है। 3 टर्म ये कंप्लीट करेंगे और तीसरी टर्म्स में जो है कई विश्व रिकॉर्ड बनेंगे जी। जो आप जैसे विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान जो है हमारा, जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होगा। आप देखिएगा, अभी जो अगर आप देखते हैं तो पिछले आपके
76 ईयर्स में अगर आप देखते हैं मोदी जी के टेन्योर को, अगर आप उससे पहले लेते हैं, मोदी जी के टेन्योर को जो 9 साल को आप हटा दीजिएगा, जी। तो 76 में से 9 साल और निकाल दीजिएगा, तो 67 ईयर्स में किसी ने देश की धरोहर के ऊपर कोई भी फोकस नहीं किया। ये मोदी जी थे जिन्होंने आपका जो है अयोध्या के समस्या का समाधान निकाला और एमिकेबली निकाला। एक बूंद खून की नहीं बही, कोर्ट के थ्रू जो भी डिसीजन आया, और उन्होंने जो है अयोध्या की जो उसे क्या बोलते हैं शिलान्यास किया। जी। उसके बाद अब जो है 24 जनवरी को जो है उद्घाटन होगा। बिल्कुल। तो ये छोटी बात नहीं है। फिर केदारनाथ गए तो केदारनाथ के लिए देखिएगा 4 लेन का वो कर दिया। अब अमरनाथ के लिए भी जो है गडकरी जी ने बोल दिया कि टनल्स बनेंगी, और जो है ये जो आपका जम्मू से अमरनाथ जी का जो डिस्टेंस है वो आपका 60% रह जाएगा। जी। इस तरीके से करेंगे। टाइम में डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, लेकिन टाइम फैक्टर जो है रिड्यूस हो जाएगा। इतना बढ़िया जो है आपका वो बनाएंगे इंफ्रा, जिसके कारण आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, आपकी दिमाग में अगर ये चीज़ें हैं हिंदू राष्ट्र से रिलेटेड, ये चीज़ें अगर आप में दिमाग में हैं, तो ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं एक एक करके।